नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दर्शकों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है अजय दौसा। दर्शकों, अजय दौसा रागनी सम्राट सतपाल दौसा के छोटे भाई हैं और आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे सतपाल दौसा के बारे में कि सतपाल दौसा जी का जो जीवन रागनी के क्षेत्र में रहा है और उनकी जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और एक लंबे जीवन के बीच में एक आपसी भाइयों में जो प्रेम या जो खट्टी मीठी यादें होती हैं, तो उस तरह की आज हम बात करेंगे और वो हमें बताएंगे सतपाल दौसा जी के बारे में। तो आइए बात करते हैं अजय दौसा जी से। दौसा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, धन्यवाद आपका। बहुत शानदार। तो आप सतपाल दौसा जी से छोटे हैं जी। 4 भाई हैं आप? हाँ जी, 4 भाई 2 बहन। 2 बहन। हाँ जी। तो उनके जो छोटे भाई हैं आपसे छोटे वाले जगत दौसा जी। जगत मेरे से छोटा और सबसे छोटा मनोज है। मनोज है। हाँ तो जगत जी से हमारी मतलब बातचीत हो चुकी है जी। तो आपसे हमारा संवाद हो नहीं पाया था कि शायद आप कहीं बाहर नहीं थे। पहुंच पाया था। जी जी जी। तो इंटरव्यू में तो ऑलमोस्ट बातें हमने दौसा साहब के बारे में जानकारी की थी जी। लेकिन आप बड़े हैं उनसे, तो कुछ बातें कुछ यादें आपकी उनके साथ जो हैं वो उनके जो दर्शक सतपाल दौसा जी के देख रहे हैं उनके बीच में हम थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे कि आप कुछ बताएं। सतपाल दौसा जी आपके बड़े भाई रहे हैं और आज वो हम सबके बीच में नहीं है। उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो क्या क्या यादें आपके साथ उनकी रहीं? हम कुछ थोड़ा यादों से ही शुरुआत करते हैं। देखो जी, उनकी याद तो हमेशा रहेगी जी। हम तो परिवार के हैं, उन्हें तो जो भी एक बार मिल लिया उन्हीं का हो गया। उनका तो एक ऐसा जीवन रहा है संत प्रवृत्ति का जी। कभी किसी को उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं कही, अपने मुंह से कोई धमकाया नहीं। मैं तो मानता नहीं उस व्यक्ति को कभी गुस्सा ही नहीं आया पूरी लाइफ में। आप में और उनकी एज में कितना अंतर था? तकरीबन 10 साल का। 10 साल का। हाँ। बीच में एक बहन है हमारी जी, जो मेरे से बड़ी है 4-5 साल। ओके। और उनसे छोटी है 4-5 साल, इतना अंतर है। तो आप तीसरे नंबर, मतलब उनसे बीच में एक सिस्टर थी। तो सतपाल दौसा जी ने रागनी की शुरुआत आपके सामने ही की होगी, आप तो बड़े हो गए होंगे उस टाइम। मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं सारी बात बताऊं, पहले तो मैं परिवार के बारे में बताऊं थोड़ी सी। जी जी, बताएं बताएं। हम 4 बहन और 2 भाई हैं जी। सबसे बड़े माँ से जी, उससे छोटा मैं और मेरे से छोटा जगत, जगत से छोटा मनोज जी। हाँ। और 2 बहनें हैं जी। एक सतपाली है और एक का नाम हम जगतो भी कहते हैं, वैसे उसका नाम सुदेश भी है। अच्छा, सुदेश, मतलब भाइयों के हिसाब से है कि जो सतपाल दौसा से छोटे। वैसे उसका नाम जो हमारे पिताजी है वो अजय पाली भी कह करे जी, लेकिन बाद में जब शादी हुई तो उसका नाम सुदेश रख लिया उन्होंने। उसे जगतो कहते हैं उसे ओके। हम घर में। जी जी जी। और बड़ा आपस में प्यार रहा है, सब परिवार बहुत अच्छा रहा है। सब महाशय जी की देख रेख में ही चला जाता था। पिताजी हमारे बहुत सीधे आदमी, किसान आदमी, मीडियम परिवार से हम बिलोंग करते हैं। गांव में अगर गांव की बात करें तो गांव के मायने में हम अच्छे परिवारों में आते हैं जी। लेकिन एक किसान परिवार जो मध्यम वर्ग के परिवार आपका है। उसी हिसाब। तो अभी आप क्या करते हैं? हमारा व्यवसाय है प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं हम दोनों भाई। रियल एस्टेट में आप कार्य करते हैं? उसने स्कूल बना लिया जी। राजनीति करता मेरे से छोटा। जगत भाई जो है वो स्कूल चलाते हैं और राजनीति करता है। उसने 1-2 बार चुनाव में भी ट्राई करी है और जी। हम भी यहाँ प्रॉपर्टी का काम करें। एक स्कूल में भी हमारी पार्टनरशिप चल रही है। आपने भी एक स्कूल में पार्टनरशिप यहीं पे सेक्टर 3 में है। ओके। इंडियन ग्लोबल के नाम से। जी जी जी। और जो छोटे भाई हैं आपके? छोटे भाई जो हैं सबसे वो गांव में रहते हैं। वो खेती का ही काम करते हैं। सतपाल दौसा जी के जो बेटे हैं वो भी रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हैं? हाँ, बड़ा बेटा उनका जगत के साथ काम कर रहा और एक सबसे छोटा है वो भी यहीं पे
हमारे साथ ही है, यहाँ भी काम ही कर रहा होगा। जी 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 जी। ज़्यादातर बच्चे ठीक है। आज की डेट में आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो बड़ी शानदार है, सब लोगों का अच्छा काम है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये सब आप लोगों के बड़े होने के बाद हुई या सतपाल दोसा जी का इसमें क्या एफर्ट्स रहा? जैसे वो बड़े थे उन्हीं की शुरुआत रही, क्या थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए जी, उनकी बहुत मेन भूमिका रही है इस चीज़ में जी। आज हम चाहे किसी भी बुलंदी पे पहुंच जाए, लेकिन मेन रोल उन्हीं का रहा है। परिवार शुरू से नॉर्मल स्थिति से ही गुजरा। उन्होंने बीच में फिर हमको थोड़ा समझाया कि जो मैं रेपुटेशन का काम कर रहा हूँ, आप भी जो है इस तरह भी काम करें। हम बीच में थोड़े से भटक गए थे जी, उस उम्र में आके हो जाता है, हमें भी लड़कपन था। तो थोड़े हमने कोई गलत काम भी करे तो उसने बैठा के हमको समझाया समय समय पे जी कि जो मैं कमा रहा हूँ, इस कमाई ये तुम आज नहीं देखोगे, इसे जब देखोगे जब मैं नहीं होऊंगा। वो दिख भी रही है। फिर हमने उनसे सीख ले के हमने भी कारोबार हो। क्या लगा, मैं तो जो हूँ आप क्या हो, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ। उसने हमेशा जो है हमको आगे बढ़ाया, कभी पीछे नहीं। उसने किसी को भी पीछे नहीं करा, ज्यादातर परिवार के लिए। सबकी शादी जी, सारा व्यवस्था उसी व्यक्ति ने करा, पूरे परिवार का। इसमें बड़े होने के नाते और उनका एक अपना कहीं भेदभाव नहीं किया किसी व्यक्ति ने, कोई भी हमारे बीच में। जैसे सबसे बड़े थे जी, तो उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम किया, लेकिन हम भाइयों ने भी उसको कभी भाई नहीं माना। हमने भी उसे पिता की तरह उसको माना। एक बार पिता का कहना ना माना, लेकिन उसका माना। सबके एक सम्मान था, एक उम्र का अंतर भी था और आप छोटे थे तो एक सम्मान था। सतपाल दोसा जी के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं, उनका बड़ा ही सरल स्वभाव था जी, लेकिन आप उनके भाई हैं, तो उनकी कार्यशैली और जीवन शैली को लेकर आपका क्या कहना? देखिए, जब वो, मैं तो छोटा या उनकी शादी में बहुत छोटा था, मेरे ध्यान है तब से उन्होंने गाना शुरू करा। गाना तो वो बताते हैं 12 साल के करीब, लेकिन जब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा उनको शुरुआती में। तो पहले नॉर्मली गाना उन्होंने, हमारे एक चाचा थे जी, चाचा महिपाल, वो बहुत अच्छा गायक थे। उनके एक मामा के लड़के थे चंदी जी, घोड़ा की से, वो हमारे यहीं रहते थे, मेरे याद है। वो बहुत अच्छे गायक थे जी, वो दोनों पहले गाते थे। एक हमारे ताऊ थे, ताऊ मल खान, तो उन्हें तो गाने का बैराग ही था, वो तो गाते ही फिरते थे पूरे टाइम। उनसे कोई बात करो पहले मेरी रागनी सुन ले, उन्हें ऐसा शौक था जी। हमारे चाचा भी शौक क्या ही गाते थे। एक समय तो ऐसा था गांव में जो है, ज्यादातर हमारे परिवार में सब लोग गाने का शौक शाम को हो गया, सब गाते थे शाम को बैठ के। सब मनोरंजन का साधन भी यही था उस टाइम। तो इन्हें जब से शौक लगा था, चाचा हमारे बहुत अच्छे गायक थे जी। गांव में हमारे चाचा और एक था लड़का रमेश, जो महाशय जी से सीनियर था गाने में। पहले महाशय जी से पहले रमेश गाता था जी, तो ये वहां से शुरुआत है। और अगर मैं बात करूं तो कहीं थोड़ा सा हमारा लगाव, चाचा की जो ससुराल थी कचेड़े जी, वहाँ उनके ससुर सांग करते थे जी, फुंदन नाम था उनका जी। और फिर फुंदन और पीरू एक साथ सांगी थे जी। तो चाचा ने जो है, छोटे चाचा ने उसको बोला कि भाई, उन्होंने कहा मैं तो गुरु अब आपको ही बनाऊंगा, मुझे शौक है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा, तू मेरा बेटा है और मैं गुरु, तो हमारी बात कहीं थोड़ी सी जम नहीं पाएगी। उन्होंने वो दिशा पकड़ाई, तुम उनके पास जाओ, वहां से रास्ता मिलेगा। तो वे पहले गए कचेड़े फुंदन के पास, नाना थे हमारे जी, और फिर उन्होंने भेजा एक पर्ची लिख के पीर जी के पास जी, कि भाई मेरा देवता आया, ऐसे इनको जो है टैकल करना। तो वहां से जो है ये, फिर पीर जी ने इनको अपना गुरु चेला बनाया, उन्होंने उनको गुरु बनाया। पीर जी ने उन्हें लिख लिख के इतिहास दिए और वहां से इनकी शुरुआत हुई। तो चाचा की हमारी बहुत बड़ी भूमिका है इन्हें सिखाने में, सारा काम बहुत बड़ा रोल है उनका।
तो रियल चाचा ही थे? रियल चाचा है। एक तो पिताजी हो गए बड़े वाले, और वो छोटे चाचा थे। हाँ, उनका आशीर्वाद सबसे ज्यादा उन पर रहा। तो उनका क्या नाम था चाचा? महिपाल। हाँ, तो वो भी स्टेज प्रोग्राम करते थे? वो वैसे पहले ऐसे प्रोग्राम नहीं होते थे, पहले वैसे प्रोग्राम होते थे भाई जो है बुग्गी लगा के। हाँ, पर अच्छे गायक थे वे, अपने जमाने के बढ़िया गायक थे। तो उन्होंने उनको गुरु बनाया वीरूपीर जी को। तो जब वो रागनी गाना स्टार्ट कर दिया और फिर एक सिलसिला चल निकला, तो जब वो गांव में रहते थे घर पर, तो गांव के घर के जो आप उनके किसान परिवार से आते हैं, तो खेती और घर का कार्य भी आप उनके साथ करते थे या कैसे क्या रहता था? जी। पहले हमने जो है शुरुआती में थोड़ा सा दूध का काम करा जी। खेती का तो हमारा काम है। तो फिर इन्हें गाने का शौक लग गया, तो दूध का काम डिस्टर्ब हो गया, तो दूध का काम भी बंद कर दिया। वो मैंने कुछ दिन करा, वो उन्हें टाइम नहीं मिलता इतना, फिर उनके प्रोग्राम चालू हो गया। खेत का काम हमारा फिर बीच में टूट गया, क्योंकि मैं भी छोटा था। अब ये और छोटे बहन भाई थे, एक बहन थी बड़ी, और पिताजी और हमारी माँ, ये 3 आदमी काम करते थे। मैं भी नहीं करता था, और इसको टाइम नहीं मिलता था। और कभी ऐसा मौका पड़ा हमें काम करने का, एक बार हम चले गए, वो नाराज हो गए, करे यार तुम, वो जैसे खेत की कटाई हुआ है, तो कह लगे चलो तुम कुछ तो करोगे। अब हम भी चले गए दोनों। तो आसपास के जो जिनके खेत है वे आगे पड़ोस के सब खेलने गए कि भाई चाचा तेरे तो ऐसे बेटा हुए हैं, तू इनसे इस काम मत करा, ये काम करने लायक नहीं है, ये तो और काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। तो इस तरह की बात हुई, उन्होंने कही रहे तू छोड़ भाई, तू जा। जब सब आके बैठ गए वहाँ, कह लगे भाई तू रहने दे वहाँ से। मतलब सतपाल दोसा जी इतना प्यार था, काम नहीं करने दिया उसको कभी भी, किसी ने भी काम भी उसने करा भी नहीं, उसे टाइम भी नहीं मिला, और फिर किसी ने करने भी नहीं दिया। तो आप 4 भाई थे आपस में, तो कैसा प्यार था? डांटते थे आपको या किस तरीके की चीजें रहती थी? देखो, उनका डांटने का तरीका एक था, कभी उन्हें नाराजगी होगी किसी बात पे, तो बैठते थे मेरे को लेके, उन्होंने कई बार समझाया। मैं बचपने में थोड़ा सा, मेरा तेज स्वभाव था, गुस्सा ज़्यादा था, तो 1-2 गलती मैंने करी। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 1-2 मिस्टेक मेरे से हुई जो थोड़ी हाईलाइट पे होगी। तो उन्होंने कहा यार देख अजय, तू गलत दिशा में जा रहा, मैं परिवार को लेके कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कमा रहा हूँ, तू क्या कमा रहा हूँ, मगर भैया नाम होना चाहिए, तू आप भी नाम कर रहे हो, मैं भी नाम करूँगा। कहने लगा नाम 2 तरह का होता, एक तो होता है कि कोई प्यार से तुझे इज्जत दे रहा, एक होता है कोई डर के दे रहा जी, ये चीज कमा। तो हमने कान में ठे लगा ली, उनकी बात कोई गिरता ही नहीं था। हमने जो है बिल्कुल उनके दिए रास्ते पे चल रहे हैं आज तक। जो भी है परिवार में सब उन्हीं की देन है, सभी मानते हैं जी। हमारे सब बच्चे सब जितना बड़ा परिवार है, और आज की डेट में सब संपन्न है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हर आदमी ये मानता कि उसी व्यक्ति की देन है। वो रागनी के महारथी माने जाते हैं जी, लेकिन आप उनके भाई हैं, तो कभी अपने कैरियर को लेकर वो कभी चिंतित होते थे, कभी चिंता करते थे? मैं बताऊंगा आपको। एक तो जो है परिवार में किसी से भी आप पूछोगे तो हर आदमी या उसके कोई भी मिलने वाला ये पूछेगा कि वो सबसे ज्यादा प्यार मेरे को करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ये कहता था कि मुझे सबसे ज्यादा अजय प्यार करता है। और ऐसा जब भी, अब जैसे यहाँ मेरठ रहते थे हम, अब वो यहाँ आते थे, कुछ भी काम करा उसने, पूरे दिन कहीं भी रहा, शाम को जो है स्टेप फिर मेरे पास करता था। तो इस तरह से जो है वो कहता था कि भाई कोई भी व्यक्ति गाने वाला 4 पारी नहीं खेलता। मगा जी कैसे बताओ, थोड़ा सा मुझे भी जानकारी इतनी नहीं थी। हालांकि मैं उनके साथ शुरू में गाने भी चला जाता था, उनके टेक वेक बोलने। कहने लगा भाई जब वो 50 से ऊपर चले, कहने लगा अब मेरी दूसरी पारी खत्म होगी,
बता कैसी मेरी वो है। मैंने कहा जी अभी तो ठीक है, बढ़िया आप गा रहे हैं। फिर जब वो 55 से ऊपर चले, 58, 57, 60 के आसपास पहुंचे, कहने लगे अजय यार जो पुराना गायक हो जाए, उसके दांत खराब हो जाए तो आवाज़ उसकी बिखरने लगे या उसका चेहरे का वो बिगड़ जाए, मैं ये नहीं चाहता मेरी लाइफ में कभी मतलब डाउन आवे, डाउनफॉल नहीं चाहता। कह रहा मेरी अब तीसरी पारी चल रही है, तीसरी पारी खेल रहा हूँ, मगर भैया आप पे जो है गॉड गिफ्ट है, आप कभी जो है डाउन नहीं होगे, बस थोड़ा सा आप में एक वो है उसे थोड़ा कंट्रोल रखो। कहने लगे हाँ चलो कंट्रोल करो, पर करण भी दे। उन्हें पीने का शौक था, उन्हें दारू का विस्की पीते थे जी, तो एक वही उनका शौक था। बस उसे आप माइनस मान लो या ऐप मान लो, कुछ भी एक वो कमी थी, बाकी वो बिल्कुल साधुवाद। पीने के बाद भी उनके दिमाग में ये रहता था कि यार पीने नहीं, अपने उस पे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। गाने पे उनका एक मानना था कि मैं कभी डाउन होके फिर गाना नहीं गाऊंगा, डाउन होके नहीं गाना चाहता था, इस तरह की उनकी सोच थी। तो उन्हें क्योंकि उस टाइम उनकी एक 80 और 90 के दशक में बड़ा उनका नाम था रागनी के क्षेत्र में, तो उनको बॉलीवुड या पॉलिटिकल ऐसे, क्योंकि जब ऐसी प्रतिभा निकलती थी तो बॉलीवुड से भी ऑफर मिलते थे या पॉलिटिक्स से भी, तो कोई ऐसा चांस आया उनका? एक दौर ऐसा आया जी कि हमारे यहाँ सुबेरी होते ही और बाहर से इतने आदमी आ जाते थे कि उनके आग भक्त में लग जाते थे हम। कोई बहुत दूर से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा। उस टाइम साधन भी ज़्यादातर मान ली मोटरसाइकिल या किसी पे गाड़ी, बस वगैरह से ही आते थे। बस से ज़्यादातर पैदल आते थे, बहुत दूर दूर का आदमी आता था। ऐसी उनकी वो थी, पूरे दिन आगता भागता। हमारे पिताजी भी बहुत सरल आदमी थे, सबकी आगता भागता करते थे। उन्हें 2 बार ऑफर आई जहां तक मुझे ध्यान है। एक बार तो उन्हें पिक्चर का ऑफर आया, जो चंद्रावल पिक्चर है इसमें से उन्हें गाने का ऑफर आया था। एक कोई और पिक्चर थी। उस टाइम जो है इतना ज़्यादा उन्हें भी अनुभव नहीं था, किसी ने कह दिया आवाज़ खराब हो जाएगी या तुझे जो है वहाँ बॉन्ड कर लेंगे, तू तो शहंशाह गाने वाला, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। ऐसे उन पे पिक्चर का ऑफर आया था जी। अच्छा, पायलट जी जब थे, पायलट जी का मेरे अच्छी तरह से ध्यान है, राजेश पायलट जी उनके बहुत करीबी आदमी रहे हैं, उनके पास जाए करे हुए। तो उन्होंने भी उन्हें ऑफर दिया कि आप महाशय जी बहुत अच्छा गा लिया, अब आप राजनीति में आ जाओ, चाहो जहाँ से MP का या MLA का चुनाव लड़ लो। मेरे से चर्चा करी। फिर उन्होंने कहा यार देख मेरा ये काम है नहीं। कई बार उन्हें गांव में प्रधानी के उसमें भी कोशिश करी गई, कहने लगा देख ये काम मेरे बस की नहीं है। हाँ सही बात है। किसी का इस राजनीति से तो बिल्कुल अलग ही रहे वो। उन्होंने दोनों ऊपर ठुकरा, मतलब बॉलीवुड या पॉलिटिक्स का कोई ऑफर उन्होंने बम्बई से भी उनका कई बार, हमने एक हमारे बड़े भाई हैं प्रधान जी राजराम, वो फार्म भरवा दे, बम्बई से उनका कई बार न्योता आया आवाज़ टेस्ट का, तो वो वहाँ भी नहीं गए। उन्होंने दरअसल में यही इतनी लोकप्रिय थी, उन्हें जो है कोई उनके साथ में 20-20, 10-10, 50-50 आदमी बस नहीं किधर को चल रहे, कभी किधर, एक रेड़ा किस्म का था उनका। रागनी वो बड़ी शानदार गाते थे जी, लेकिन कभी आपसे कोई जिक्र किया हो उन्होंने कि रागनी जगत के जो गायक हैं उनमें से वो किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते थे? मतलब लगता था कि यार ये बंदा जो है मेरे लेवल पे गाता है या ये मुझे डिफीट कर सकता है। देखिए उन्हें ज़्यादातर गाने वाले कोई भी उनकी स्टेज पे आगा, माइक थमा दे, ले भाई तू अपना कर ले। किसी को उसे बंदे को इस टाइप का नहीं था कि मेरे से कोई प्रतिद्वंदी कर रहा है, अच्छा गा लेगा गा ले। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति को अपना मानते थे, या तो कंपटीशन मान लो या कुछ भी। वो राजकिशन एक हरियाणवी गायक है जी, उसको वो कई बार मेरे से चर्चा करते थे, भाई मेरा उसका कभी कंपटीशन नहीं हुआ लेकिन मैं उसको मानता हूँ। कोई बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जो राजकिशन से भी मिलता था और महाशय जी से भी आके मिलता था,
और उनकी आपस में बात तो शेयर हुई, लेकिन आपस में कभी उन्होंने एक दूसरे के सामने गाया नहीं, पर उनको वो मानते थे। मतलब उनको ये लगता था कि अगर ये गायक कभी मेरे साथ या मेरे सामने अच्छे गायक मानते थे उसको, अच्छा अपने उसके बराबर का मानते थे, राजकिशन को मानते थे। बाकी तो सभी हैं अच्छा गायक, किसी की बुराई तो वो करता ही नहीं था। और एक बात और बताऊं आपको, जब मैं और वो दोनों कहीं जाते थे तो मेरे से राजकिशन की रागनी सुनवाई करे। अच्छा। राजकिशन की लगा। राजकिशन अच्छा गायक है। हमने तो कभी उनकी रागनी नहीं सुनी, लेकिन आप कह रहे हैं तो फिर अच्छा गायक है। राजकिशन की सुनते अभी है वो? नहीं, वो भी एक्सपायर, हरियाणवी गाते थे। आप के साथ उनकी बहुत सी यादें होंगी, कुछ ऐसी यादें हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, देख रहे हैं? तो ज़्यादा करोगे तो रोना आ जाएगा। उनकी यादें बहुत हैं। रोना तो स्वाभाविक है। विशेष बात थी बहुत, और उनका हमारे प्रति उनका सिर पे हाथ रखना बहुत ज़रूरी रहा है। हमेशा उन्होंने कभी झोल नहीं आने दिया परिवार। किस्सा कुछ उनका, आपका कुछ ऐसा कोई संवाद जो आप उसको बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी कोई बात? वो उन्होंने कभी परिवार में एक तो झोल नहीं आने दिया, सबको बैलेंस करके रखा। कोई किस बात से नाराज है उसको मना दिया, किसी को कैसे समझा दिया, सब उसकी बात माने। उसका तो भाई तोड़ है नहीं। मैंने सुना है कि आप तीनों भाई उनसे छोटे थे, लेकिन आप से वो बहुत प्यार करते थे और आप उनसे, लेकिन आप लोगों की नाराज़गी सिर्फ पीने को लेकर उनसे रहती थी कि भाई वो पीते थे। और आप तीनों भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा तीनों तो नहीं, 2 भाई तो ज़्यादा ही झगड़ते थे उनसे। हम हमेशा ये लड़ते थे कि भैया दारू मत पियो, आपकी आवाज़ खराब हो जाएगी। आवाज़ का उनका भाई काम था। अब वो जो है हमारी बहुत लिहाज करते थे, मान भी जाते थे। हमारे पिताजी भी थोड़ी दारू पीते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि वो बहुत 15-15 दिन घर नहीं आए, और बिना बताए बताते हैं कि वो चले जाते थे। और उनके साथ में वहां से वो जुड़ गया, वहां से वो जुड़ गया, एक मतलब टीम लंबी हो जाए, पता नहीं चलता था। अब किसी के 2 दिन गुजारे, अब वो तो 20 दिन का गया हुआ, उसे तो लगे वहां से जी रोक ले। अब जो है फिर पीछे से हम कई बार ढूंढ के लाए। मैं खुद गया हूँ। तो जब जाके तो वो घर में आते थे तो उन्हें पता है पिताजी नाराज होंगे, तो क्या करे, पिताजी को दारू ले आई। उन्हें जो है समझा दिया, पिताजी को अपने दे दी लाके के, जिससे झगड़ा ना करे। एक बार ऐसा हुआ, तो मैं पारिवारिक बात में, ये तो पारिवारिक की बात पूछी जा रही है। जी जी जी। उनके टीवी होगी। अब टीवी होगी तो हमने दोनों ने लड़ाई करी। ज़्यादातर मैं जगत ही लड़ते थे कि भाई शराब बिल्कुल मत छो, इससे आपको नुकसान हो। अब टीवी होगी, वो फिर ठीक हो गए, दवाई गोली खा के। तो जब उनकी दारू छूट गई तो पिताजी की भी छूट गई ऑलरेडी। भाई दारू वो मंगावे, पिताजी भी पी ले। पिताजी का कोई ऐसा शौक वो नहीं था, वे तो किसान आदमी है, अपना कभी ले आए तो पी ली नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्या करा, एक दिन आप ही ले आए, कहने लगे रे बिल्कुल बंद थोड़ी करवाई तेरी, कभी कदा तो थोड़ी सी ले लेगा। तो ऐसे उन्होंने दारू पी ली, उन्हें भी पिला दी, वो फिर शुरू हो गई। दारू का रहा है थोड़ा माइनस पॉइंट, नहीं तो उनमें कोई कमी नहीं रही उनकी। और आपको एक बात बताऊं, एक हाथ उनका लंबा था जी, जो वो दोनों हाथों में एक हाथ लंबा था, जो नहीं बताते थे किसी को भी। एक हाथ लंबा था, मुझे पता है इस बात की। उनके एक निशान और भी था जो किसी आज तक नहीं बताया। वो कोई पैर में था, एक दिन मुझे दिखाया था। तो उनमें कहने लगे चल तुझे मैं बताता हूँ। बाकी एक साधु आए थे, उन्होंने जो है मेरे से बात करी, चर्चा करी, महाशय जी के पास आई। उन्होंने कहा मैं आपके भाई पे सर्च कर रहा हूँ। मगर ठीक है जी करो। फिर बाद में आए, वो कहने लगे, मगर जी क्या सर्च करा? कहने लगे ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये
बहुत श्वेत आत्मा है। हाँ। और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये कभी किसी के ना नुकसान के ना फायदे के, तो बिल्कुल साधु आदमी है और उनका पूरे लाइफ रहा भी ऐसा ही। हाँ। कभी उन्हें किसी की घटेगा बढ़ेगा कोई मतलब नहीं। परिवार में कोई भी काम हो रहा भैया कर लो। हाँ। तू देख ले अजय, तू देख ले जगत, मनोज कर लेगा। उन्होंने अपने आप को मतलब परिवार में कभी ऐसा उन्हें बनाया कि मैं ये काम करूं या मैं बांटूं या ये करूं या कहीं लालच करूं, कोई नहीं। हाँ। सबके प्रति इक्वल, तुम कर लो जैसे करते हो। मैंने सुना है कि वो कहीं प्रोग्राम में भी जाते थे। हाँ। तो उनको पैसा को लेकर उनका कोई ज्यादा फोकस नहीं होता ना था ना ना, भाई। पैसे को लेके जिसने दे दिया भाई, बिना लिए तो काम कैसे चले जब यही काम बन गया। फिर जी। शुरुआती में हमने कही भाई ये तो जो है कैसे करोगे, कह लगे भाई जब ये मेरा काम ही बन गया तो पैसे भी मुझे लेना ही पड़ेगा। मगर ठीक है, तो जो साथ के उन्हें भी सबे दे दे। कई बार जो है कुछ आगे घर बच के घर वाले ले लिए, तो अगले दिन वो सवेरी बेचारा खाली रह जावे। उसकी एक आदत थी, वो मुझे पता, किसी को पता नहीं, एक 500 का नोट अपने नेपे में दबा लेना। अब भाई सारे ले जाएंगे ऐसे, मुझे तो कल को फिर कोई ताजा मिल जाएगा, ले जानते। मतलब वो अपना एक फकीरी वाला जीवन था, साधु जो बिल्कुल साधु वाला का अपना, आज का काम चल गया कल को और देगा। उस चीज में विश्वास कभी जोड़ने में नहीं। मेरी जो है बैंक वाली बात आई, मगर भैया खाता खुलवा दो तुम्हारा, तो मैं इसमें थोड़े पैसे गिर दे करो। हाँ भैया खाता खुलवा दो मेरा, इसमें जमा कर दूंगा। अगले ने कभी उसमें खाता गिर है खोला ही नहीं। वो जो पर्ची वर्ची के बारे में खुला, तो जो आ रहा बच्चे निकाल लो कुछ भी, उसे कोई मतलब। बिल्कुल। अभी भी उनके चाहने वाले आते होंगे जी गांव में। जो प्रोग्राम वो देख रहे हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, जो उनके दर्शक? देखिए, जो उन्हें प्यार मिला है जनता से, वो हमेशा मिलता रहना चाहिए और हम लोग भी उनकी सबका सम्मान करें। जो हमारे उनके घर पर आएगा हमारे पे, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो जो देख रहा हूँ 2-3 साल से, तीसरी साल होगी शुरू, उनको मिल भी रहा है लगातार। और उनके जो चाहने वाले में भी अब भी बराबर आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सब लोगों से संपर्क है। पहले लोग बाग उन्हें देखने आते थे, अब उनका गुरुद्वारा है उस पे आते हैं। और बच्चे सब करते हैं सम्मान। हम गांव में नहीं रहते लेकिन बच्चे करते हैं। पहले तो हम सब गांव में रहते थे, अब हम यहाँ रहने लगे। गांव में जो परिवार है हमारे वो करें। तो मदर फादर दोनों में से है? नहीं, दोनों एक्सपायर हो गए पहले। दोनों एक्सपायर हो गए जी। तो जब बाहर जाते होंगे, आना जाना रहता है, तो भाई का नाम तो तुम्हें आगे ही मिलता होगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। आज तक बड़ी बात नहीं कह रहा कि अगर हम कहीं भी चले गए, ज़्यादातर हमारा कैसा भी कार्य है उसका नाम हमने लिया, हमारा कार्य हो जाए, कहीं दिक्कत हमें आई नहीं। क्योंकि उस व्यक्ति ने इतना नाम कमाया, कहीं ना कहीं से हमें रास्ता मिल ही जाता है। एक बार मैं तुम्हें बताऊं, इन्हें कभी कभी इन्हें गुस्सा भी आ जाता थोड़ा बहुत। मेरे पे आ गया इनकम टैक्स, अब मैंने इनकी गवाही लगा दी। अच्छा। अब उसने तीखे तीखे सवाल कर दिए। अब वो तो करते ही है ऐसे। वो इतना गुस्सा आ गया, कहने लगा तेरी ऐसी तैसी बालकों ने पैसे कमाए तो तो इस तरह का उन्होंने कहा फिर आप कौन है, मेरा सर्च कर। उन्होंने अपना सर्च कराया तो आ गया नाम, मैंने दिए। तो ऐसा कर देते थे। बाहर करने मेहनत करी तुम साल इनकम टैक्स में। गाने में उनका देखो वैसे ही नाम नहीं हुआ, उन्होंने मेहनत करके नाम करा है। किसी भी व्यक्ति का इस लेवल पे जाके वैसे ही नाम, मैंने उनके प्रोग्राम देखे हैं। जब वो गाते थे तो पहले माइक नहीं होता था, बिना माइक के गाया जाता था, तो पब्लिक जितनी बैठी वहीं तक आवाज़ चली जाती थी और बिल्कुल चाहे सवेरे से शाम तक गवा लो और बराबर गाते रहे। हरियाणा में एक बार चले गए हम, तो वहाँ रात को प्रोग्राम में लेट पहुँचे
और वो सब लोग जो है इनसे चाहे थोड़ी है कि दोसा जी यहाँ काम है। और वो जो कहने लगे भाई ये तो जो है अब गलत बात है, हम तो शाम से गा रहे हैं, ये तो अब आगे मैदान में। उन्होंने कहा ठीक है भाई नहीं गाने के। अब जो कमेटी वाला है वो जो है माइक लेके उस पर आ गया, कहने लगा भाई ऐसे ऐसे हमने वहाँ से बुलाए हैं यूपी से दोसा जी, इन्हें गाँव बुलाया, अब गाना होना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा भाई होना चाहिए। और जो ये सारे गाने वाले मने कर रहे हैं जो नहीं इनका होगा। तो उनका गाना हुआ जी। फिर जितना उन्होंने गा लिया उसने एक साथ, उन्होंने कहा जितना इन्होंने गा दिया मैं एक साथ गा दूंगा, फिर आगे को रही। उन्होंने ऐसे ही किया। फिर सवेरे के टाइम जब उनका फाइनल पे आई बात, वो कहने लगे भाई हमने नाम बहुत सुना पर हम ऐसे ही नाम नहीं देने के, तसल्ली करके देंगे। ठीक है। तो उन्होंने 2 गाने वाले एक साइड खड़े करे और इनको एक साइड खड़ा। कहने लगा तुम गाओ पहले, फिर जहाँ तुम छोड़ोगे ये वहाँ से गाएंगे। तो इन्होंने ऐसे ही गाया जो उन्होंने गाया। फिर उन्होंने उससे अगली कली वही गाई, अपनी रागनी गाई लेकिन गाई वही आवाज़ में। और उनसे सीनियर गए, कहने लगे बताओ भाई, जनता ने कहे भैया इसे ही इस तरह एक लेडीज आ गई बीच में, कहने लगी भैया इसे ही नाम के चक्कर में मारे है। इतनी बुलंद आवाज ही, हाथ पकड़ लिया, नहीं बैठ जा। बहुत जैसे कहीं गाने गए तो ये और साथ के नाराज हो जाए, हाथ पकड़ के उसका ले गया कोई, वहाँ से जरा आ जाओ, मर गए। घर ले जाके दूध पिया दिया, घी खवा दिया, ऐसे उससे प्यार करे। मतलब प्यार करते थे लोग वो, और बड़ी इज्जत होती थी गायक की। चलिए खैर साहब, आपने उनके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी और जो भी आप भाइयों की यादें थी वो भी साझा की। तो आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। आपका हमें भी बहुत अच्छा लगा जी, आपसे मिलके। आपने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई। जी बिल्कुल श्योर, धन्यवाद। तो दर्शकों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।